अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के अंदर क्या फ़र्क है, हमें अपने घर के लिए एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगवाना चाहिए या इन्वर्टर लगवाना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बताता जाऊं एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होता क्या है। इसके अलावा अगर देखा जाए एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर किन लोगों को लगवाना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनीज हैं जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बना के दे रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इन्वर्टर, तो इन्वर्टर जो लगाया जाता है एमपीपीटी की निस्बत अगर आप लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो कितने किलोवाट का इन्वर्टर और किस कंपनी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए, इन दोनों के फायदे और नुकसानात आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर की बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताता जाऊं, इन दोनों के अंदर एक कंट्रोलर है जो आप लोगों की सोलर से जो जनरेशन होती है उसको कंट्रोल करती है और आप लोगों की बैटरी को चार्ज करती है। यहां पर यह भी बात ऐड करता जाऊं कि जो सोलर से जनरेशन होती है, जो आप लोगों का एमपीपीटी होता है वो डायरेक्ट आप लोगों की बैटरी को चार्ज करता है। जो इन्वर्टर होता है वो आप लोगों को आउटपुट यानी कि आप लोगों की घर की जो अप्लायंसेस है वो भी चलाता है। यहां पर मैं आप लोगों को मुख्तसर ये भी बताता जाऊं, जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और आप लोगों का इन्वर्टर होता है, इन दोनों के अंदर कंट्रोलर होता है। अगर कंट्रोलर की बात की जाए तो दो तरह के कंट्रोलर इस टाइम चल रहे हैं, जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और दूसरा कंट्रोलर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ये नाम से ही जाहिर है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये आप लोगों की बैटरी को चार्ज कर रहा है लेकिन कंट्रोल करके। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की डिटेल में जाने की बजाय मैं आप लोगों को मुख्तसर ये बताता जाऊं, ये आप लोगों की जो सोलर से जनरेशन होती है वो जाया नहीं करने देता। आप लोगों की जितनी भी सोलर से जनरेशन होगी वो सारी की सारी आप लोगों को आउटपुट की सूरत में देगा। चाहे आप लोग आगे कोई भी यूपीएस अटैच करने के बाद आप लोग 220 की चीजें भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई बैटरी चार्ज करना चाहते हैं या आप लोग कोई 12 वोल्ट वाली एशिया चलाना चाहते हैं तो आप लोग इस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू इजीली चला सकते हैं। यानी कि जहां पर आप लोगों को पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की तकरीबन 50-60% आप लोगों को आउटपुट मिल रही है, तो एमपीपीटी लगाने के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह जो आप लोगों की सोलर से जनरेशन हो रही है वहां पर आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगी। यानी कि 80-90% आप लोगों को एग्जैक्ट आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं इसके फायदे की। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को इसका ये मिलेगा, ये एक कंट्रोलर है जो अगर देखा जाए पिछले जो पहले इन्वर्टर आ रहे थे उनके अंदर भी ये कंट्रोलर मौजूद नहीं होता था। उनके अंदर भी अगर कंट्रोलर देखा जाए तो वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता था जो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के इन्वर्टर आते थे। लेकिन ये जो एमपीपीटी है इसका फायदा आप लोगों को ये है, इसके अंदर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसके अलावा इस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फायदा ये है कि आप लोग इस एमपीपीटी के साथ बड़े सोलर पैनल जो कि 500-600 वाट के सोलर पैनल है वो भी सोलर पैनल इस एमपीपीटी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस भी अगर देखा जाए तो इन्वर्टर से काफी कम है। अगर देखा जाए इसकी नुकसानात की, तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है कि ये आप लोगों को 220 की आउटपुट नहीं दे सकता और बकाया अगर देखा जाए तो तकरीबन इसके फायदे ही फायदे हैं। लेकिन ये दूसरा बड़ा इसका नुकसान मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग इस सिस्टम से एमपीपीटी से कोई बड़ा सिस्टम नहीं कर सकते। अगर आप लोग 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम चलाना चाहते हैं अपने घर का, तो आप लोग अपने घर में यूपीएस के थ्रू इसका सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहें मेरा 5 किलोवाट 10 किलोवाट का, तो फिर ये सिस्टम मुश्किल हो जाएगा चलाना। तो इसी वजह से आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग 1 किलोवाट के अंदर लाइटें पंखे चलाना चाहते हैं तो फिर आप लोग अपने घर में एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर की अगर डेफिनेशन देखी जाए वो यही है कि आपके डीसी वोल्टेज को ये एसी में कन्वर्ट करने वाले
वाले को इन्वर्टर कहते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के पास बैटरी है या आप लोगों के पास सोलर लगा हुआ है तो सोलर से जो जनरेशन होगी वो डीसी वोल्टेज होगी, तो वो उसी डीसी वोल्टेज को ये एसी में कन्वर्ट करेगा, जिससे आप लोग अपने घर में अप्लायंसेस तमाम चला सकते हैं। चाहे कोई आप लोगों के घर में एसी है, फ्रिज है, पंखे हैं, लाइटें हैं, वॉशिंग मशीन है, जितनी भी अप्लायंसेज है जो एसी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के घर में लगी हुई हैं, वो तमाम एशिया आप लोग इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एमपीपीटी की निस्बत इन्वर्टर लगवाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लोग देखते हैं कि एमपीपीटी जहां पर आप लोगों का लगाने के बाद साथ आप लोगों ने यूपीएस अटैच किया है, वहां पर अगर आप लोग इन्वर्टर लगवाते हैं तो इन्वर्टर का आप लोगों को फायदा ये होगा, ये आप लोगों की बैटरी भी चार्ज करेगा सोलर के थ्रू, और साथ साथ आप लोगों के घर की जो अप्लायंसेज है 220 वाली, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी 220 वाले पंखे, लाइटें और घर की तमाम एशियां चल रही हैं, वो वैसे की वैसे ही इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। तो मेरा कहना यह था, अगर आप लोग 1 से 2 किलोवाट के अंदर अपना एमपीपीटी की निस्बत इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो इसकी प्राइस अगर देखी जाए एमपीपीटी की आपको मिलेगी तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपए का एमपीपीटी। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं कोई भी इन्वर्टर 1 किलोवाट का, तो उसकी प्राइस अगर कम प्राइस भी देखी जाए तो वो 40 हज़ार रुपये है। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर देखा जाए तो वो तकरीबन आप लोगों को 70 हज़ार रुपये का इन्वर्टर देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोग कोई 2 किलोवाट का देखना चाहे तो वो आप लोगों को मिल सकता है, उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट हो सकता है। इसी तरह अगर आप लोग कोई बड़े सिस्टम के अंदर जाते हैं वहां पर तो आप लोगों को इन्वर्टर लगवाना ही होता है। इसका नुकसान अगर देखा जाए तो इसका नुकसान ये है कि इसकी प्राइस एमपीपीटी की निस्बत ज्यादा है। तो आज मैं बात कर रहा हूं 1 से 2 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं, आप लोग अगर अपने घर में लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं, फिर आप लोग अपने घर में एमपीपीटी लगाने के बाद अपना सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने घर में एसी या कोई भी बड़ा सिस्टम चलाना चाहते हैं, फिर आप लोगों को इन्वर्टर की तरफ ही जाना चाहिए। वो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अपना 48 वोल्ट वाला सिस्टम है, मेरे पास यूपीएस 48 वोल्ट वाला है, तो मैं ये सिस्टम लगाने के बाद एमपीपीटी लगाने के बाद अपना सिस्टम चला सकता हूं। सिस्टम तो आप लोगों का चल जाएगा लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोग अपने घर में कोई बड़ा सिस्टम चलाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में कोई छोटा सिस्टम चलाना चाहते हैं तो फिर आप एमपीपीटी भी लगा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।